हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपसे का फिजिक्स के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले न्यूटन के गति के नियम और घर्षण से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो ये 4 ऑप्शन देखने में से कौन सा जो है यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F=ma। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम इसे कहा जाता है। तो ये देखिए RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। कहा जा रहा है कि जो न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम उसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। कहा जा रहा है कि जो आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद जो होता है वो डैश होता है, तो वो जो होता है स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है। कहा जा रहा है कि यदि कोई गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा घर्षण के कारण जो है यह रुक जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप डैश होता है। कहा जा रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप डैश होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गति के दूसरे नियम को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर जो है वह शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। यह जो है गति के द्वितीय नियम को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्यपद्धति पूरी तरह से डैश थी। कहा जा रहा है जो पुराने ज़माने में जो घड़ी होती थी, पेंडुलम घड़ी, उसका कार्यपद्धति जो थी वो कैसी होती थी पहले की। तो ये जो थी मैकेनिकल थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है वह गलत है और 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यही गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यह गलत है। क्योंकि जब अचानक रुकती है तो बस में जो बैठे एक यात्री होता है वो पीछे की ओर ना झुक के पीछे की ओर ना झटका लगता है, उसे आगे की ओर झटका लगता है। तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, न्यूटन की गति का दूसरा नियम डैश है। कहा जा रहा है कि जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। तो न्यूटन के जो गति का जो दूसरा नियम है यह बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, यही इसका कारण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है। कहा जाए कि जो दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा बल। तो दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया को जो है बल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा निम्नलिखित परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा जब कोई वस्तु पर बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो कार्य जो होता है नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
14वां प्रश्न, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव की स्थिति क्या होगी। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो स्थिर रुकी हुई पानी में खड़ा है, यदि नाव तट की ओर चलना शुरू करती है तो नाव की स्थिति क्या होगी। तो नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नाव जो होगी वह तट से दूर चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो कभी भी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल जो है यह प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। कि जब एक वस्तु को अगर दोनों सिरों से खींची जाती है तो उस पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव। उसे जो है खिंचाव कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। कहा कि जो और किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस गुण को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य बल, दृढ़ता कहेंगे। तो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।